ये कमरे के सामने उसकी बीवी खड़ी थी, ठीक है, उधर से यहाँ से सामने से उसने पहले उसके सीने में हिट किया है, फायर किया है, ठीक है, ये दरवाजे के साथ ही वो गिर गई है। वो इधर से उसने बीवी को हिट किया है और साथ ही इधर उसके बेटी के ससुराल का घर है, ठीक है, उधर जाके उसने बेटी को फायर किया। तफ्तीश में ये साबित हुआ कि ये जो बंदा है ना, इसको थोड़ा शक पड़ा था कि इसकी औरत किसी बात नहीं मानती। ये जो मुलज़म अल्लाह देता है, इसको शक था कि इसकी माँ जो है वो बेटी को समझाती नहीं और दोनों मिल के जो है ना वो अपने शोर की बात मानती है या ये मेरी बात मानती है। एक बेटी को तो कत्ल कर बैठा है, दूसरी इधर 7 किलो गाँव उधर में उसमें कितने के नुक्स ढूंढे अब तक? नहीं, उसमें कोई नुक्स नहीं। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਛਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਚਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? क्योंकि तेरा किसी ना रोला नहीं है। जी जी। ओदा की रोला सी, मैं रोला पूछया। पहले अपनी मिसेस को मर्डर किया है, फिर उससे थोड़े फासले पे उसकी बेटी थी, उसके घर जाके फिर उस पे भी फायरिंग की है। वजह नात क्या है? करैक्टर का इशू था। कभी आपने एज अ ऑफिसर आपके नॉलेज में आपका खबर कोई ऐसी आई है कि गैरत के नाम पर इस मर्तबा औरत ने मर्द कत्ल हो गया? सुना आपने कभी? नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा मेरे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने भी नहीं सुना ऐसा। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहवीना शेख। इस टाइम जिस घर में आप मुझे देख रहे हैं, ये ठट्टा गहरा गाँव का नाम है। और जब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो ये हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। घर की हालात, घर का माहौल सब आपके सामने है। एक शख्स इसमें मुलजिम है, वही कातिल है। उसने अपनी पहले बीवी को कत्ल किया, फिर अपनी शादीशुदा बेटी को कत्ल किया। मसला क्या था, ये तफ्तीश में हम बाद में SHO साहब से तफ्तीशी से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर, जहाँ पर ये रहता था और जिस जगह पर आकर इसने हिट किया, यानी कि फायर मारा। आज जीत नाज़रीन, एक ये कमरा है जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जानवरों का ये तूड़ी छुड़ी शायद पड़ी हुई है। घर के अंदर इन्होंने ये अपना छोटा सा एक सेटअप बनाया हुआ है। इसके साथ दूसरा कमरा है और दूसरे कमरे के साथ तीसरा कमरा है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है वकार साहब, जो कि SHO हैं। वकार साहब, सबसे पहले मुझे थाने का पूरा नाम बताएं। थाना जलालपुर भटिया हाफिजाबाद। जलालपुर भटिया हाफिजाबाद। आपके थाने की जुरिस्डिक्शन में ये मामला हुआ और इसी घर में हुआ। मुझे घर का विजिट करवा दें और क्राइम सीन दिखा दें। जी ठीक। ये जनाब दूसरा कमरा है जहाँ पर ये लोग रहते थे। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रा एक मरतबा दिखा दें, जैसे कि गांव में रहन सहन होता है, सोफ़ा है, अलमारी वगैरह पड़ी हुई है, चीज़ें पड़ी हुई हैं। SHO साहब, मुझे थोड़ी सी डिटेल के साथ बताइए कि इस शख्स का क्या नाम है? अल्लाह देता। अल्लाह देता। अल्लाह देता इस घर में रहता है? जी, इस घर में। ये जो गाँव है, क्या ये कोई क्रिमिनल गाँव है या नॉर्मल है? ऐसे वकूए होते ही रहते हैं या पहला ऐसा? नहीं, ये क्रिमिनल लोग नहीं है, अच्छे लोग हैं। तो छोटे मोटे तो क्राइम हर जगह ही होते हैं, वो तो होते ही हैं ना। हाँ जी, लेकिन इतना क्रिमिनल। तफ्तीशी कौन है इस केस का? इसके तफ्तीशी हैं जी हमारे आशिक साहब। आशिक साहब सब इंस्पेक्टर हैं। आशिक साहब, आप तफ्तीशी हैं? जी मैडम। कितने दिन तफ्तीश की है मुलजिम की? मैंने 5 दिन का रिमांड लिया। ठीक है, फिर 5 दिन तफ्तीश की? जी, तफ्तीश की। क्या निकाला तफ्तीश में से? तफ्तीश में ये साबित हुआ कि ये जो बंदा है ना, इसको थोड़ा शक पड़ा था कि इसकी औरत किसी बात नहीं मानती। अच्छा। उसकी बीवी साइमा जो है, अच्छा, उसकी बात नहीं मानती। सही है। और उसके अलावा उसने अपनी बेटी की शादी की हुई थी। ठीक है। तो उसकी बेटी का जो खामद है वो भी घर से बाहर रहता। उनका आपस में को घरेलू तनाज़ा था। अच्छा, झगड़ा करके गया हुआ था? हाँ, झगड़ा करके गया था। तो ये जो मुलज़म अल्लाह देता है, इसको शक था कि इसकी माँ जो है वो बेटी को समझाती नहीं और दोनों मिल के जो है ना वो अपने शोर की बात मानती है या ये मेरी बात मानती है। अच्छा जी। इस गुस्सा में आगे पहले उसने टोटल कितने बच्चे हैं मुलजिम के? मुलजिम के 2 बेटे हैं। ओके। वो होते हैं इराक में। अच्छा जी। तो 2 बेटियां हैं। ठीक है। दोनों शादीशुदा हैं।
दोनों शादीशुदा जी हैं। एक बेटी को तो कत्ल कर बैठा है, दूसरी इधर 7 किलो गाँव उधर में उसमें उसकी कितने के नुक्स ढूंढे हैं अब तक? नहीं, उसमें कोई नुक्स नहीं है। उसमें नुक्स नहीं ढूंढा इसने? उसमें कोई नुक्स नहीं है। इस बेटी पे भी शक ही था उसको, वरना वो अपने ससुराल में रह रही थी। किस जगह पर खड़े होके फायर किया या हिट किया? इसने आके इधर अपना ये घर जो है इसके बाहरी साइड पे चलें जरा मुझे दिखा दें। जाएं। आशिक साहब इधर आ जाए मेरे पास, आप तफ्तीशी हैं। कौन सी जगह है जहाँ पर हिट किया गया है? ये गांव ठट्टागारा है, ठीक है। और ये घर है अल्लाह दिता मुलजिम का। अच्छा जी, उसने जगह बता दें कौन सा पॉइंट है? वो घर से बाहर से आया है, यहाँ पे ये कमरे के सामने उसकी बीवी खड़ी थी, ठीक है। उधर से यहाँ से सामने से उसने पहले उसके सीने में हिट किया है, फायर किया है। वो दौड़ के कमरे के अंदर जाने लगी है, उसने पीछे से फिर फायर किया है और वो उसके कमरे पे लगा है। ठीक है। ये दरवाजे के साथ ही वो गिर गई है। ठीक है। वो मुंह के बल गिरी थी जब हम मौका पे आए हैं। ओहो, तो ठीक है। अब हमने आके मेरे SHO साहब और तैयब रहमान ASI साहब ने आके वो मौका कार्डन किया है ताकि कोई शहादत ज़ाया ना हो। कॉर्डन करने की जो बात होती है ना, 60 to 70% केस उधर हल होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही। शवाहिद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तैयब ASI इधर आ जाएं। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या शवाहिद थे मौके पर जो इकट्ठे किए? यानी जैसे ही हम मौका पे पहुंचे हैं तो इधर हॉल थे पड़े, ठीक है। कुछ उसमें बुलेट जिंदा भी थी जो फायर नहीं हुए उससे, ठीक है। उसके अलावा ब्लड था, और उस औरत के पास कुछ चीज़ें थी हाथ में पकड़ी हुई। क्या क्या? ID कार्ड वगैरह था उसका, हाथ मोबाइल में था, पकड़ा हुआ था? यानी मोबाइल वगैरह था उसका, ओके, उसके पास ही गिरा हुआ था वो भी। ठीक है। मोबाइल, ID कार्ड और बस यही चीज़ें थी तकरीबन इस तरह की। ठीक बाकी हो गया। कुछ बर्तन वगैरह थे बिखरे हुए। ज़ाहिर है वो तो घर में जो होते हैं वो होते हैं ना। कॉर्डन ऑफ कर लिया था? जी जी, कार्ड गांव वालों ने तंग किया था? नहीं, किसी ने कोई परेशानी, कोई मुश्किल परेशानी आई नहीं, थी? कोई परेशानी, बल्कि गांव वालों ने बहुत कोऑपरेट किया, उसको पकड़ने में हमारी बहुत हेल्प की है इन्होंने। चलें, बहुत अच्छी बात है। SHO साहब ये बताइए कि मुलजिम को कितनी देर में गिरफ्तार किया? मुलजिम को मैडम तकरीबन हमने 25 से 30 मिनट में गिरफ्तार कर लिया विद इन था। हाफ आवर? जी, वो हमें कोई जबरदस्त। थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो इधर से उसने बीवी को हिट किया है, और साथ ही इधर उसके बेटी के ससुराल का घर है, ठीक है। उधर जाके उसने बेटी को फायर किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आप लोगों को 15 की कॉल हुई वो दोनों कत्ल होने के बाद हुई या पहले कत्ल के बाद हो गई थी? फर्स्ट जो उसने बीवी को किया है ना, राइट, मर्डर, उसका हमें कॉल रिसीव हो गई थी, हो गई थी। तो हम पहले ही पेट्रोलिंग पे थे, ठीक है। तो हम पहुंच गए। इतनी देर में वो बेटी के घर चला गया है, अच्छा, उधर उसने उसको फायर किया है, अच्छा। तो उसके बाद हम पहुंच चुके थे। यहाँ तो से कितनी दूर है बेटी का घर? तकरीबन इधर से हमने कदम नापे हैं जो वो 440 कदम पे। 440 कदम पर है, यानी आप यहाँ पर मौजूद थे तो पीछे दूसरा काम डल गया? नहीं, हम पेट्रोलिंग पे थे, हमें कार ठीक है। रिसीव हुई, हम आ रहे थे, तकरीबन हम गांव में पहुंच गए थे। ओके। तो वो उसने दूसरी जो बेटी के घर में बेटी को हिट वो कर कौन दिया सा था। घर था जहाँ पर पहले दाखिल हुए, इसमें या बेटी के घर में? पहले उसने बीवी को हिट किया, इसके बाद फिर बेटी के घर गया, और आधे घंटे में मुलजिम पकड़ लिया? जी, कहाँ आधे घंटे। इधर साथ ही गांव है, हाँ। उस गांव के बाहर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके पीछे गंदम का फसल है, उधर ना हमें गांव वालों ने बताया, काफी साथ दिया। वेरी गुड। हाँ, तो जब हमें पता चला तो हम उसके पीछे भागे, गाड़ियां लगाई, आधी नफरी उधर भगाई जी। होगी जाहिर है। जी, कुछ इधर मौका पे डबल रह मर्डर गए। है। हाँ जी, तो बाकी हम उधर चले गए। तो स्कूल के पीछे गंदम के फसल में ना वो हमें देख के तो भागा, तो हमने उसे कार्डन कर लिया था उधर। पकड़ लिया? जी, पकड़ लिया। तो वेपन भी उसके पास ही था, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 से 30 मिनट में उसे बहुत गिरफ्तार अच्छी बात कर है। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਸੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, मीडिया वाले इन्वॉल्व हो गए ने। ते हुण मसला दसो कि औलाद नहीं सी या की औलाद दा रौला सी? औलाद ते क्या है ही नहीं ना, वो औलाद दा सानू की पता, दम दूर कहंदे बंदे नु हुंदा। अच्छा। अगू सान कोई नहीं इस गल दा मसला वो ठीक है। औलाद किवें नहीं। अब आप कहाँ लेकर आए हैं हमें? ये वो घर है जो अल्लाह दिता मुलजिम की बेटी का घर है, जिसको दूसरे घर में आके जो कत्ल किया? जी, शादीशुदा? जी, शादीशुदा बेटी शौहर का घर है? जी, उसके शौहर और मामू का घर है। ओके, चलें।
जी गाइड करें, किस जगह पे आके मर्डर किया बेटी का? ये वो इधर से गेट से दाखिल हुआ है, ठीक है, जा करके उसकी बेटी ये सामने कमरे के सामने खड़ी थी। 1 मिनट जी, जरा कमरे के पास पहुंचे। अच्छा जी, इस जगह पे इस कमरे में उसकी बेटी थी और उसके पास मोबाइल था। उसने देखते ही गुस्से में आकर उसको इधर से फायर किया है। एक ही फायर किया है जो उसको पेट में लगा है और उस पे वो गिर गई है, मौके पे गिर गई, जी जाहिर है। मौका पे गिर गई ठीक है। है। जो मुद्दई और गवाहान है उन्होंने पकड़ने की कोशिश की मगर वो फरार हो गया। फरार हो गया। जी हाँ, तो उसको इधर से 1122 के जरिए फौरी तौर पे अस्पताल लेकर रेस्क्यू गए, किया। रेस्क्यू किया और अस्पताल लेके गए। फिर? हमारी टीम उधर पहुंच चुकी थी, हमारे SHO साहब और तैयब रहमान SI साहब। ठीक है जी, फिर? उन्होंने जो ही देखा कि उधर भी बकवास करके भागा है, तो SHO साहब ने कुछ नफरी उसके पीछे लगा दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आप मुद्दई मुकद्दमा हैं, हाँ जी आप मामू हैं। जी। ज़ाहिर है एक तरफ आपकी भांजी कत्ल हो गई, हाँ जी दूसरी तरफ आपकी बहन कत्ल हो गई। हाँ जी बड़े ही दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है। जी। जुल्म हुआ, आप खड़े हुए, आप फेस कर रहे हैं। जाहिर आप थाने भी जाते होंगे, आप अपने बहनोई को भी फेस कर रहे हाँ हैं, जी। जिसको बहन का रिश्ता दिया, जाहिर शादी की, हाथ पकड़ाया, फिर आगे से भांजी के भी मामलात को देख रहे हैं। हाँ जी सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अफसोस हुआ, जी। अल्लाह आपको सब्र दे। क्या कहना चाहेंगे, क्या हो गया, ये क़यामत कहाँ से आई? ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਜੇ ਕੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਝਗੜਾ ਬਣਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਝਗੜਦੇ ਝੁਗੜਦੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹਰ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਰੀ ਝਗੜਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਝਗੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਰੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਝਗੜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਪਿਓ ਦੀ ਝਗੜ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਛੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਝੁਗੜਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਓਹੋ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਸੀ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਘਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜਰਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਝਗੜਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰੋਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਕੌਣ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਲਜ਼ਮ? ਭੈਣ ਵੀ ਬਿਸਤੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਛੱਡਦੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਂਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਿੱਲੇ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬਹੂ ਬਣਾਈ? ਆਹ ਉਹ ਭਾਂਜੇ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੋਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ। ਰੌਲੇ ਜਨਾ ਪੋ ਆਂਦੇ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਸਮਝਾਇਆ ਬੈ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਲਦੀ ਬੋ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਦੱਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਬੋ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬਾਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਹੈ, ਬਚਾਵਾ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ। ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਫਾਇਰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਛਾਤੀ 'ਚ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਗੱਡੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਪੜੀ ਸਾਡੀ। ਫਿਰ ਮੋੜੋ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ। ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਥਾਣੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਸ ਚਾਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੜੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੈਣ ਦੀ 10 ਪੈ ਗਈ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਈ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਾਈਏ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਚ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਦਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ, ਪਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਉਦੋਂ 10 ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਇੰਨਾ। आसमा के बच्चे हैं ने? नहीं, कोई नहीं। कितना अरसा हो गया शादी को? शादी मेरे ख्याल हो गए ना 8-10 साल हो गए। औलाद नहीं हुई? नहीं। या
कोई और मसला है? किसी को दे दी है, कोई मसला है? खुल के बताओ मुझे। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਲਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਔਲਾਦ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਦਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਤ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। आसमा की सास कहाँ है? आसमा की सास कहाँ है? ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। अच्छा ठीक है। घर चो होर कौन है ससुराल चो? सौरियां चो केड़ा बंदा है? ਸਹੁਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਾਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। अच्छा, वो भैन की लगदी है? ननान? ਖਾਲਾ ਲੱਗੀ। अच्छा। आसमा दा शौहर की करदा है? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। किथे हुंदा है? ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਛਾ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। किते ओने ते नहीं काम पाया? ਨਹੀਂ ਜੀ, पक्की गल है? ਪੱਕੀ ਗੱਲ। क्यों कत्ल कीता है? ਬਸ चल शाबाश दस दे हुण हुण ते हो गई। ਨੂੰ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜੀਏ ਜੀ। क्यों कर छड़ीए? कोई गल हुंदी है ना कत्ल करन दी। ਹਾਂ ਜੀ, फिर दस की गल? ਬਸ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ जज्बात च आके कोई किसी नु कत्ल थोड़ी करदा है, सियाना बियाना बंदा है तू। ਜੀ ਜੀ। किवें कीता है? की रोला की सी? ਮੈਂ ਜੀ कोई बंदा बुंदा ते नहीं सी आंदा? कोई किते मामलात ते नहीं सी गपशप? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। होर की मसला? कोई पैसियां दा रोला सी? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। देर कादा रोला सी? ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜੀਏ ਬਸ। ਉਹ ਕਤਲ ਤੇ ਕਰ ਛੜੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਆਸਮਾ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ? ਉਹ 6-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। 6-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ, 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? पता नहीं जी क्यों नहीं आया ये। मैं तो कोई जवाब नहीं है, पता नहीं। क्या नाम है आपका? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह। सैफुल्लाह क्या हो गया टांगों को? मजदूर है। माजूर ने कदों दी? पैदाइशी माजूर ने के बाद चो रोला बने? बाद ही रोला बने। की रोला बने? 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਜੀ, ਕੀ ਜੀ। ਰੋਲਾ ਸੀ? ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਜੀ। ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਕਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਤੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟੀ ਇਹਦੀ? ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਹੈ? ਬਾਂਜੀ ਹੈ ਹਮਾਰੀ। ਭਾਂਜੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੌਲਾ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਿਆ ਮਾਰੀਆਂ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ? ਫਾਦਰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜੋ ਉਹਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਦੇ? ਉਹਦੇ ਬਾਜੀਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਛੜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਕਤੂਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਆਸਮਾ ਮਕਤੂਲ। ਆਸਮਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 26-27 ਸਾਲ। 26-27 ਸਾਲ। ਆਸਮਾ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਿਛਾ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਸਮਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? अच्छी औरत है, अच्छा है। दुनिया तो चले गई, अल्लाह आसानी फरमाए। आमीन। है किवें दी? ठीक चंगी सी कि हाँ जी, माड़ी सी? नहीं नहीं ठीक सी। क्यों कत्ल कीता है? बस चल शाबाश दस दे हुण ते हो गई। ना कत्ल कर छड़ी है जी। क्यों कर छड़ी है? कोई गल हुंदी है ना कत्ल करन दी? हाँ जी। फिर दस की गल सी? गल तू कुछ ते घर दा बंदा ना, घर दे बंदियां नू पता हुंदा है। जी जी। गल कोई चंगी माड़ी करदी सी? नहीं जी, कोई फिर? नहीं। बस ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਪਸ਼ਪ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਕਾਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਕਤਲ ਤੇ ਕਰ ਛੜੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਹਿਆਤੀ ਦੇਵੇ। ਰੌਲਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਘਾਰੇ ਚ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ। ਆਸਮਾ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਦਈ ਬਣਿਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ? ਉਹ 6-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ। 6-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ, 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ क्यों नहीं आया ये। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ये ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, नहीं ਕੋਈ ਰੋਲਾ नहीं, ਹੈ। कोई नहीं बनती, कोई मसला नहीं। आसमा ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ? आसमान है ये वाला।
है कमरा दिखाओ, माइक दिखाओ। मकतूला आसमा का ये कमरा है जिसमें आसमा रहती थी। नज़र आ रहा है आपको? जाहिर है बेड है, चारपाइयाँ हैं, घर का सामान है। इस कमरे में रहने वाली का शौहर फैसलाबाद में था। बीवी के साथ शौहर की नहीं बनती, लिहाजा वो आज तक कई दिन गुजरने के बाद भी बीवी के कत्ल पर, बीवी की मौत पर नहीं आया। घर वाले क्या कहते हैं आप लोगों ने सुना। पहले अपनी मिसेस को मर्डर किया है, फिर उससे थोड़े फासले पे उसकी बेटी थी, उसके घर जाके फिर उस पे भी फायरिंग की है। यानी बीवी को अलग से कत्ल किया और बेटी को दूसरे घर में जाके कत्ल किया। जी बिल्कुल ऐसा। वजह अनाथ क्या है? कैरेक्टर का इशू था। ठीक है। बट वो अपनी बात को साबित करने में या इस वकूए को करने में किसी भी तरह का कोई जवाब हमारे पास पेश नहीं कर सका। कभी आपने एज अ ऑफिसर, आपके नॉलेज में, आप तक खबर कोई ऐसी आई है कि गैरत के नाम पर इस मर्तबा औरत नहीं मर्द कत्ल हो गया है? सुना आपने कभी? नहीं, गैरत के नाम पर? मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा मेरे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने भी नहीं सुना ऐसा। बेटी चूंकि मैरिड है तो वो जवाबदेह है अपने शौहर को। अब शौहर कत्ल नहीं कर रहा, इसमें कत्ल कर रहा है ये बाप। तो बीवी से तो घरेलू नचाकी या मसाइल हो सकते हैं, बेटी अपने घर पर है, उससे क्या मसाइल है? इस केस में मुद्दई जो बना है, मुझे ऐसा लगता है कि महीने या 2 महीने के बाद हम एक स्टेटमेंट देखेंगे जी हम सुलह करना चाहते हैं, हम मजीद कार्रवाई नहीं करते और मुलजिम आ जाते हैं बाहर। और ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स माजी में मैं देख चुकी हूँ। इस केस में आप क्या देख रहे हैं, कहाँ स्टैंड करता है? मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जी DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर साहब। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम DPO साहब से लेंगे कि पुलिस को इस वक़ुआ के मुतल्लिक जो इत्ला मिली थी वो कैसे मिली थी। कोई 15 की कॉल, कोई कंप्लेनेंट आया था, किसी ने आके बताया था। जीरो से केस को लेकर चलेंगे और पुलिस ने कौन कौन से पॉइंट्स को नोट किया और फिर मुलजिम तक पहुंची, इस पर मैं डिटेल से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ साहब, आप लोगों तक ये इत्ला कैसे पहुंची? ये 14 अप्रैल का इंसिडेंट है। तकरीबन दोपहर के टाइम पे हमें जो हमारा 15 है उसके ऊपर हमें एक कॉल रिसीव हुई कि एक एक्यूज्ड है, उसने पहले अपनी मिसेस को मर्डर किया है। ठीक है। फिर उससे थोड़े फासले पे उसकी बेटी थी, उसके घर जाके फिर उस पर भी फायरिंग की है जिससे वो मजरूब हुई है। अल्टीमेटली वो जो उनकी बेटी थी वो भी एक्सपायर हो गई। तो उस तरह से फिर ये इसमें 2 मर्डर्स हो गए जो कि उसने किए थे। एक्यूज जो है अल्लाह दिताबाद में आइडेंटिफाई हुआ और इस तरह से ये बात आगे चली। बिल्कुल ठीक है। यानी बीवी को अलग से कत्ल किया और बेटी को दूसरे घर में जाके कत्ल किया। जी बिल्कुल ऐसा। वजह अनाथ क्या है? बेसिकली उसे डाउट था शायद कि ये, अगर हम स्ट्रिक्टो सेंसो देखें तो मेरा ख्याल है कि ये बात ऑनर किलिंग की तरफ चली जाएगी। और चूंकि उनकी बेटी मैरिड थी, वो अलहदा रहती थी, बीवी को मारने के बाद फिर वो अपनी बेटी के घर गया है, उसको उसने फायर करके इंजर्ड किया है जो कि बाद में एक्सपायर हो गई थी और फिर वहाँ से वो भाग गए। बिल्कुल ठीक है। मुद्दई कौन बना? मुद्दई इसमें जो उसकी मिसेस थी, उनके भाई जो हैं वो इस केस में मुद्दई बने। ठीक है। आतिफ साहब, आप एक DPO हैं, न सिर्फ हाफिजाबाद की बात करें, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में आपने सर्व किया, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर आपको काउंट किया जाता है, लिस्ट में रखा जाता है उन ऑफिसर्स की जो फाइटर्स हैं। इस केस की जब हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। ऑनर किलिंग, गैरत के नाम पर कत्ल, कभी आपने एज अ ऑफिसर, आपके नॉलेज में, आप तक खबर कोई ऐसी आई है कि गैरत के नाम पर इस मर्तबा औरत नहीं मर्द कत्ल हो गया है? सुना आपने कभी? अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है कि मर्डर तो वैसे ही इतना एक हीनियस क्राइम है और उसके साथ जब हम ये ऑनर किलिंग वर्ड यूज़ करते हैं तो वो उसकी जो इंटेंसिटी है या उसमें जो पेन और तकलीफ़ का जो फैक्टर है वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि ये एक घिनौना फेल है और पर्टिकुलरली अगर मैं इस केस के हवाले से बात करूँ तो इसमें मैं ज़ाती तौर पे ये फील करता हूँ कि इसमें जो कंसर्न हमारी लोकल पुलिस थी उसका रिस्पांस बहुत ही एक्टिव था। बिकॉज सिर्फ ये आधे घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ उन्होंने जो एक्यूज था उसको इन्होंने चेस किया है बल्कि लेस देन एन आवर उसको इन्होंने अरेस्ट भी कर लिया था, वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर हो गया। बेहतरीन। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आपने दिया। कभी कोई मर्द कत्ल हुआ? नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा मेरे समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने भी नहीं सुना ऐसा कभी, इसलिए मैंने कहा शायद मेरे से बेहतर आप जानते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि औरत को कत्ल किया, बीवी को कत्ल किया, बेटी को कत्ल किया। बेटी चूँकि मैरिड है तो नॉर्मली माशरती तौर पर हम देखें या दीन के लिहाज से हम देखें तो वो जवाबदेह है अपने शौहर को। अब शौहर कत्ल नहीं कर रहा, इसमें कत्ल कर रहा है ये बाप। तो
तो बीवी से तो घरेलू नाचाकी या मसाइल हो सकते हैं, बेटी अपने घर पर है, उससे क्या मसाइल है? देखें, एक इंसान का कत्ल आपको पता ही है पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो इस चीज़ की तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की नहीं है कि कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को मार सकता है बिल्कुल उसके करैक्टर की वजह से या उसके किसी और फॉल्ट की वजह से। सही। तो पहला तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये इंसिडेंट इस तरह से होना ही नहीं चाहिए था। फिर जो आप बात कर रही हैं बेटी वाली, तो बेटी वाला वो उससे भी एक स्टेप आगे फॉरवर्ड चला गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इंसिडेंट इस तरह से होने का कोई जवाब नहीं है। कोई तफ्तीश के दौरान क्या बताता है मुलजिम क्यों कत्ल किया? तफ्तीश के दौरान जब पुलिस के सामने वो आया है तो वो जो मैंने आपको पहले बात कही है उसका यही था कि जी वो करैक्टर का इशू था। ठीक है। बट वो अपनी बात को साबित करने में या इस वकूए को करने में किसी भी तरह का कोई जवाब हमारे पास पेश नहीं कर सका। इस केस में मुद्दई जो बना है, मुझे ऐसा लगता है कि महीने या 2 महीने के बाद हम एक स्टेटमेंट देखेंगे जी हम सुलह करना चाहते हैं, हम मजीद कार्रवाई नहीं करते और मुलजिम आ जाते हैं बाहर। और ऐसे बहुत सी एग्जाम्पल्स माजी में मैं देख चुकी हूँ। इस केस में आप क्या देख रहे हैं, कहाँ स्टैंड करता है आज से 2 से 3 माह के बाद? देखें, इस केस में जो मुद्दई है वो एक्यूज ने अपनी मिसेस को कत्ल किया, और उनका जो भाई है वो इसमें कंप्लेनेंट बना है। यानी उस हिसाब से जो है वो उसकी बहन मर्डर हुई है और उसकी भांजी मर्डर हुई है। पुलिस जो है वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जिस केस में कोई मुद्दई बनने को तैयार नहीं होता उसमें स्टेट जो है वो कंप्लेनेंट का रोल प्ले करती है। बट अगर हमारे पास इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में से कोई ऐसा बंदा मौजूद है जो कि इस केस को फेस करना चाहता है, कंप्लेनेंट बनना चाहता है, तो पहला राइट उसी का है, हम बनाते भी उसी को हैं। आतिफ साहब ये बताइएगा कि जहाँ पर हम इस केस की बात करते हैं तो इसके मुल्जिमान में से एक ही मुल्जिम है या ज़्यादा तादाद में है? ये इस पर्टिकुलर केस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही मुल्जिम था। बट एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कंप्लेनेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो उन्हें, हालांकि ये क्लियर कट उन्हें ये चीज़ पता होती है कि किस बंदे ने क्या एक्ट परफॉर्म किया है। ठीक है। किसी एक बंदे ने किया है, 2 ने किया है या इससे ज़्यादा लोगों ने किया है। बट अनफॉर्चुनेटली ये भी एक हमारे इसमें सेटअप के अंदर अलमिया है कि हम एक बंदे की बजाय 2-3 बंदों को एक्यूज्ड बनाना पसंद करते हैं कि जी बाद में जब इन्वेस्टिगेशन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस टाइम पे देखेंगे जी कि किस बंदे का क्या रोल बनता है और पुलिस ने किस बंदे का क्या रोल असर्टेन किया है। बिल्कुल ठीक। तो इस FIR के हवाले से एक आप ये समझ लें कि सेटिस्फैक्ट्री एक इसमें चीज़ ये थी कि इसमें एक ही एक्यूज था, ठीक है, जिसने ये इंसिडेंट एग्जीक्यूट किया है और कंप्लेनेंट ने भी उसी एक एक्यूज को मेंशन किया है और पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वेपन ऑफ ऑफेंस जो है उसी की पॉइंटेशन के ऊपर हम लोगों ने रिकवर किया है और उसको जुडिशल किया है और वो वेपन ऑफ ऑफेंस जो है हम लोगों ने फर्दर आगे PFS से भिजवाया है। बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल आपसे आतिफ साहब इस हवाले से करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कहा कि बाज़-औक़ात लोग ऐसा समझते हैं कि मुल्जिम एक है तो चलो जी 2-3 के नाम लिखवा दो, बाद में देखा जाएगा करना क्या है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जितने ज़्यादा नाम लिखवाए जाएं पर्चा उतना कमज़ोर हो जाता है या केस कमज़ोर हो जाता है। आप इसका मुझे यकीनन ये जवाब देंगे कि जिसने कत्ल किया है, जिसने गैर कानूनी काम किया है, नाम उसी का लिखना चाहिए और किसी का नहीं। इस कॉन्सेप्ट की ज़रा करेक्शन करते हैं। देखें, बात ये है कि आपके लिए प्रोसिक्यूशन में और बाद में जब ये केसेस ट्रायल के ऊपर जाते हैं तो जितना ट्रू पिक्चर आपकी FIR रिप्रेजेंट कर रही होगी उतना एक्यूज जो है वो उसको सज़ा दिलवाना और केस को कंटेस्ट करना कंप्लेनेंट साइड के लिए और स्टेट के लिए आसान होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा हम लोगों ने उसके अंदर चीज़ें जो हैं वो ऐड की हुई होंगी जिनको किसी भी स्टेज के ऊपर दौरान तफ्तीश जो है वो हम लोग उनको उस FIR का हिस्सा नहीं बनाते या उसको निकाल देते हैं, उसमें फिर जब आपका केस ट्रायल के ऊपर जाएगा तो आपका केस जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। और ये आपको और मुझे बखूबी आइडिया है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट शुड बी विद द एक्यूज्ड। तो वो फिर जब शक का फ़ायदा मुल्ज़िम को मिलना है तो कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि हमारी FIR जो है वो फैक्चुअल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स होनी चाहिए। एक एक्यूज्ड इन्वॉल्व है तो एक होना चाहिए, ज़्यादा इन्वॉल्व हैं तो ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। बट उसमें फ़ायदा कंप्लेनेंट को होगा। जितना ज़्यादा हम लोग इसमें चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे उतना आगे जाके केस हमारा कमज़ोर प्लीड होगा। जलालपुर भटिया थाने की नफरी फौरन मौके पर पहुंची, शवाहिद इकट्ठे किए और आधे घंटे के अंदर अंदर मुल्जिम को गिरफ्तार भी किया, जो कि एक कामयाब कार्रवाई है, जो कि पुलिस का एक बहुत अच्छा और बेहतरीन कारनामा है।
2 खवातीन को कत्ल किया एक ही शख्स ने। हमेशा गैरत के नाम पर कत्ल हुई औरत। मैंने आज तक कोई केस नहीं सुना जिसमें किसी ने बताया हो जी गैरत के नाम पर बंदे को कत्ल कर दिया किसी औरत ने। ये गैरत का आंसर मर्द में ज्यादा है, औरत में ज्यादा है। हर शख्स इसका ठेकेदार बना बैठा है। कत्ल किसी तौर पर वैलिड नहीं होता, कत्ल की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। पुलिस ने काम किया, आतिफ साहब जो कि डीपीओ हाफिजाबाद हैं, उन्होंने इस पर एक्शन लिया और अपनी टीम के हमरा काम करते हुए एक कामयाब कार्रवाई की। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।